नमस्कार दोस्तों। जब एशिया कप चल रहा था तब दिल्ली के एक नेता सौरभ भारद्वाज ने बीसीसीआई और भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर सूर्य कुमार यादव में औकात है, अगर बीसीसीआई में औकात है और अगर भारत के गवर्नमेंट में औकात है और ब्रॉडकास्ट और जो एडवाइस वगैरह करते हैं उनमें औकात है, तो अपनी सारी फीस जो है इंडियन आर्मी और जहाँ पर पहलगाम हमला हुआ था उनमें जो जिन घर के लोग मारे गए थे उनको दान कर दे। लेकिन इसमें सूर्य कुमार यादव की क्या गलती है? सूर्य कुमार यादव ने इसमें क्या किया? सूर्य कुमार यादव को जो गवर्नमेंट आदेश देगी और जो बीसीसीआई आदेश देगी उसका वो पालन करते हैं, तो उसमें खिलाड़ी की तो कोई गलती नहीं है। आपको अगर किसी को लताड़ना है तो आप गवर्नमेंट को लताड़ सकते हो या फिर बीसीसीआई को लताड़ सकते हो। किसी खिलाड़ी भारत का गौरव होता है, किसी भी देश का गौरव होता है, और आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आपकी सारी संपत्ति आप दान करो? अगर दान करना ना करना वो खिलाड़ी की मर्जी होती है। और एशिया कप चल रहा था तो इससे हम भी दुखी थे क्योंकि इसमें पाकिस्तानी खेल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया नहीं खेलती तो फिर इंडिया को किसके साथ मैच कराया जाता? और पाकिस्तान से मैच हुआ इससे हम भी दुखी है क्योंकि वहां पर बॉर्डर पर तो देश के जवान शहीद हो रहे हैं और यहाँ पर इंडिया में मैच हो रहे हैं। लेकिन ये मजबूरी थी क्योंकि एशिया कप में अगर इंडिया नहीं खेलती तो मैच इंटरेस्टिंग भी नहीं होता। और एशिया कप में इंडिया एक बड़ी टीम है, अगर पाकिस्तान से नहीं खेलेगी तो वो मैच किससे खेलेगी? फिर तो मैच होना भी संभव नहीं है। तो नेताजी, आप किसी की औकात की बात ना करें क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंच सकती है। और सूर्य कुमार यादव या कोई भी खिलाड़ी हो, आपको अपमान करने का कोई हक नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी आर्मी या पहलगाम वालों के लिए कुछ दान दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने बात सही की है कि आपको बीसीसीआई और अपने गवर्नमेंट को मैच नहीं करवाना था। ये बात आपने सही कही कि बीसीसीआई और गवर्नमेंट को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करवाना था, लेकिन इसमें आपने खिलाड़ी को घुसेड़कर आपने खुद की लंका खुद लगा दी। क्योंकि इसमें खिलाड़ी क्या करेगा? आप भी अगर किसी देश के खिलाड़ी हो और आपको कहा जाए वो आप करोगे। आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी, कैसे भी आम आदमी पार्टी हो, लेकिन आपको जो आदेश देगी वो आप करोगे, तो उसमें किसी भी खिलाड़ी को देश देना सही नहीं होता। और वैसे इंडिया जीती। अब इंडिया जीतने के बाद जो कांग्रेस वगैरह इस मैच की विरोध कर रही थी, वही अभी सभी खिलाड़ियों को, जैसे कि तिलक वर्मा हैदराबाद गया तो वहां पर उसका सम्मान किया गया, तो सब सम्मान ऐसे का वैसा कर रहे हैं। और लेकिन आप राजनीति ऐसी भी मत करो जिससे किसी व्यक्ति की चोट पहुंचे। तो सौरभ भारद्वाज होनियो, किसी की बेइज्जती मत करो आप, क्योंकि किसी की बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं। आप तो भले ही बड़े महान नेता होंगे, लेकिन किसी भारत का वो कप्तान है, उसका आप मजाक नहीं बना सकते। हाँ, आपको अगर दान करवाना है तो वो खुद मर्जी से करते हैं। और सूर्य कुमार की दरिया दिली देखो, जब मैच पूरा हुआ सूर्य कुमार यादव ने घोषणा की कि मैंने इस टूर्नामेंट में जितने भी मैच खेले हैं उसकी फीस सारे आर्मी और पहलगाम आतंकी हमले में जो शहीद हुए थे उनके नाम करने की उन्होंने घोषणा की। तो कोई भी खिलाड़ी ऐसा कर सकता है, किसी भी देश के लिए कोई भी खिलाड़ी ऐसा कर सकता है, क्योंकि उनके पास इतनी संपत्ति है कि उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन महोदय, आप भी तो कुछ दान बान कर दो। किसी आर्मी या पहलगाम में कोई मारा गया उन पर आप भी थोड़ी संपत्ति दिखाओ और आप भी कुछ दान कर सकते हो। भारत ने जब पाकिस्तान से मैच जीता तब जो बाइकआउट ट्रेंड था वो खत्म हो गया, क्योंकि भारत के जीतने के साथ ही ट्रेंड खत्म हो गया। लेकिन ये आगे भी जारी रहेगा जब तक कि ये पाकिस्तान सुधर नहीं जाता। और हमको लग रहा है ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, इसकी हरकतें बाज आने वाली नहीं है, इसको भारत को ही सुधरना पड़ेगा। तो अभी तक ये खबर भी आ रही है कि अभी तक उसने मोहसिन नकवी ने अभी तक ट्रॉफी नहीं दी है। और उसको जब ट्रॉफी का पूछा गया तो वो कहता है कि मैं तो वहां पर जोकर की तरह खड़ा था। तो भाई, जोकर की तरह खड़े क्या थे? तुम जोकर ही हो, तुमसे क्या हो पाता है? तुम भीख मांग सकते हो खाली। बहुत करवा दी इंटरनेशनल बेइज्जती, अब ट्रॉफी दे दो इंडिया को। क्यों बेइज्जती करवा रहे हो खाली फिगर पाकिस्तान की? वैसे पाकिस्तान की क्या बेइज्जती करे, उसकी तो इज्जत है ही नहीं। सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर वगैरह सब अपने अपने एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां पर भव्य स्वागत किया गया और तिलक वर्मा का भी स्वागत किया। तिलक वर्मा ने कहा, मैं अपने देश के लिए जान भी दे सकता हूं, तो देश के लिए खेलने तो क्या। मेरे मन में यही था कि मैं अगर जल्दबाजी करूंगा तो मैं हार भी सकता हूं, क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी खिलाड़ी हो उनको उपचार भी देते। जैसे कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी कहा कि वहां पर पिच पर पाकिस्तानी खिलाड़ी बचकाना हरकतें कर रहे थे, जिससे कि हमारे खिलाड़ी भड़क जाए और सीधा डायरेक्ट कुछ उल्टा कदम उठा ले। लेकिन मैंने उससे कह के रखा था कि आप अपना कंट्रोल करो और केवल मैच पर ही फोकस करो। तो भाई साहब, कुछ भी बोलने से पहले सोच लो। जब देश जीतता है ना, तब हमें गौरव बहुत होता है।
तो अंत में सौरभ भारद्वाज जी हम यही कहना चाहेंगे कि आप किसी भी खिलाड़ी या किसी भी व्यक्ति की गरिमा न फंसाएं। आप नेता हैं, नेता की तरह ही व्यवहार करें, किसी के साथ नाइंसाफी ना करें। देखिए, इसमें दान देना ना देना वो अपने ऊपर रहते हैं। आपने अच्छा कहा कि आप दान दीजिए, ये अच्छा सवाल है, लेकिन आपको किसी खिलाड़ी की बेइज्जती नहीं करनी थी, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी का अपना आत्मसम्मान होता है, किसी भी व्यक्ति को आप जलील नहीं कर सकते। तो भारतीय अपने कप्तान ने भी आज इंटरव्यू दिया और एक इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान की सब पोल खोल दी है। और अब बीसीसीआई और उस मोहसिन नकवी की मीटिंग चल रही थी, उसमें उन्होंने जवाब दिया कि, और उसमें एक शर्त रखी कि अगर आपको, मैं भारत को ट्रॉफी देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं एक फंक्शन रखूंगा और वहाँ पर भारत को ट्रॉफी दूंगा। लेकिन भारत सरकार और भारत की बीसीसीआई मानने को तैयार नहीं है कि अगर आपको ऐसे ट्रॉफी देनी है तो आप, हमारे विदेशी सहायक कर्मी जो है वही आपसे ट्रॉफी लेगा। लेकिन मोहसिन नकवी माना नहीं, और लेकिन कुछ नहीं, थोड़े दिन का ड्रामा है, फिर ट्रॉफी कैसे नहीं आएगी? ट्रॉफी अपने आप आ जाएगी भारत में। वैसे हमारी जनरेशन जी जो अभी टीम है वो बहुत मजबूत है, इसमें 24 से 25 साल के युवा ही खेलते हैं, तो अभी बहुत मजबूत टीम है। और जब मैच हो गया और इंडिया जीत गई, तब अपने सौरभ भारद्वाज का बयान आता है कि मैंने बीसीसीआई और उनको कहा था कि आप अपनी सारी जो भी आप कमाते हो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, उसकी फीस आप पूरी दान कर दो। लेकिन ये बयान बाद में पलट दिया गया है। तो दोस्तों, इस चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहेंगी और हिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियो इस पर आती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।